नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच और उसमें आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। जैसा कि साथियों आप जानते हो, वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। बात करें दोस्तों अगर इसकी डेफिनेशन की, तो वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट मतलब कर्ता के कार्य या अवस्था मतलब उसकी स्थिति की जानकारी मिलती हो। मतलब वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, उसकी स्थिति को भी बताता है और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में भी जो हमें बताता है। ये तो हुई दोस्तों अपनी वर्ब की डेफिनेशन। अब देखिए, यहाँ स्टेट का मतलब यह है कि कर्ता मतलब जो अपना सब्जेक्ट है वो किस समय में, मतलब वर्तमान काल में, भविष्य काल में या बीते हुए काल में था या होगा या है, ये अपने को जो है स्थिति बताता है। यहाँ स्टेट से इसका यही मतलब आता है। जैसे मैं कहूँ राम इज प्लेइंग, मतलब राम खेल रहा है, तो यहाँ एक एक्शन हो रहा है खेलने का। ठीक है। अब मैं कहूँ कि राम इज 25 ईयर ओल्ड, तो राम 25 साल का है, मतलब ये उसकी स्थिति बता रहा है कि वर्तमान में राम जो है 25 साल का है। अब या फिर मैं इसी सेंटेंस को यूँ कहूँ कि राम वाज 25 ईयर ओल्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम 25 साल का था, मतलब भूतकाल में किसी समय राम 25 साल का था। या फिर मैं यूँ कहूँ कि राम विल बी 25 ईयर ओल्ड, तो राम आने वाले समय में जो है 25 साल का होगा। तो इस प्रकार यह राम की जो है भविष्य काल की स्थिति बताई जा रही है। तो ये वर्ब जो होती है किसी कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसकी स्थिति के बारे में हमारे को अवगत करवाती है। दूसरा, अगर वर्ब के टाइप्स की बात करें तो ये आप चार्ट देख पा रहे हैं। एक तो मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है। मेन वर्ब जो होती है इसको लेक्सिकल भी कहते हैं। ठीक है। इसे वापस हमने दो भागों में बांटा है, एक तो होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। मतलब जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसे हम ट्रांजिट वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब डायरेक्ट वर्ब की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ लिखा मैंने एक्शन वर्ब। मतलब किसे कहते हैं? वर्ब के द्वारा जब कोई एक्शन बताया जा रहा हो, ठीक है, कोई डायनेमिक या एक्टिविटीज़। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, राम गो टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ जो है राम के द्वारा स्कूल जाने का कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, इसलिए ये एक्शन वर्ब कहलाती है। इसी प्रकार देखो, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है, तो सचिन के द्वारा क्रिकेट का जो खेलने का काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, मतलब एक डायनेमिक वर्ब है, तो ये जो है एक्शन वर्ब का काम होता है। इसी प्रकार स्टेट वर्ब, यहाँ इसमें हमने देखा भी था, इसकी डेफिनेशन में हमने देखा एक्शन और स्टेट। तो एक्शन तो हो गया ये। अब बात करें अगर स्टेट वर्ब की, तो ये बताता है सिचुएशन, मतलब नॉन एक्शन। जरूरी नहीं कि वहाँ कोई एक्शन हो, नॉन एक्शन। जैसे वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है। ठीक है। अब है तो है, कार है, मतलब अब यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसी प्रकार अजय लाइक एप्पल्स, अजय को जो है सेव पसंद है। अब उसे सेव पसंद है, यहाँ उसे पसंद होने का कोई कार्य तो हो ही नहीं रहा, यहाँ नॉन एक्टिव है, नॉन एक्शन है। एक चीज़ और नोट की होगी आपने, इनको आईएनजी फॉर्म में भी हम जो है लिख सकते हैं। जैसे गो को गोइंग, प्ले को प्लेइंग, लेकिन हैव, लाइक, यहाँ इनको जो हम आईएनजी फॉर्म में जनरली यूज नहीं करते हैं। तो ये तो था एक्शन और स्टेट वर्ब। बात कर रहे थे हम इसके टाइप्स की। एक तो टाइप होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ट्रांजिट और इंट्रांजिटिव जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, जिसमें डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट जिसमें जो डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव, और जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है या ऑब्जेक्ट के बिना आती है, विदाउट ऑब्जेक्ट, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा,
मेन वर्ब जो होती हैं ये हज़ारों की संख्या में होती है दोस्तों। ये इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, न जाने कितनी होती है, और इनकी अलग अलग फॉर्म भी होती है, रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये कौन सी होती है, जैसे राइट, रीड, थिंक, सिंग, गो, इस प्रकार की जो ये वर्ब जो होती है अपनी, यह कहलाती है अपनी मेन वर्ब, जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा हो। बात करें दोस्तों अगर हेल्पिंग वर्ब की, तो इन्हें हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। इनको दोस्तों जो है 3 भागों में बांटा गया है। देखिए आप, एक होती है आपकी प्राइमरी, एक होती है मॉडल, और एक होती है सेमी मॉडल। सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब जो है सिचुएशन बताती है, स्टेट बताती है, सब्जेक्ट का स्टेट या उसकी स्थिति जो है हमें बताती है कि सब्जेक्ट जो है वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम उसकी स्थिति बताने में करते हैं। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव ये सेंटेंस बनाने में भी जो है इनका यूज़ होता है। अब देखिए आप, अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें आती है इज, एम, आर, हैज़, हैज़ बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, कुड, मस्ट, एटसेट्रा। ये तो होती है अपनी प्रेजेंट टेंस की। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पास्ट टेंस की या भूतकाल की, भूतकाल में प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब की, तो आप जानते हो डिड, वाज, वर, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, एटसेट्रा। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि भविष्य काल में प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें होती हैं विल हैव टू, इस प्रकार जो है भविष्य काल की अपने जो है वर्ब्स होती हैं। तीसरी चीज़ यह है दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, बहुत ही बारीकी से आप देखना इनको। प्राइमरी ये 3 है, बी, डू और हैव। ठीक है, इनको प्राइमरी वर्ब कहते हैं। दूसरा, ये जो टू बी की फॉर्म में अपनी वर्ब्स आती हैं वो होती है। मॉडल्स ये होती हैं दोस्तों 10। कितनी होती हैं ये? 10 वर्ब होती है। तो ये जो मॉडल वर्ब होती है दोस्तों, इनका हम एक अलग से ही जो है क्लास लगी और उसमें जो है मैं आपको ये सभी वर्ब्स जो है पढ़ा दूंगा। दूसरी चीज़, ये मॉडल वर्ब्स जो होती है दोस्तों, ये गिनी चुनी 10 फिक्स होती हैं। और ये प्राइमरी जो होती हैं ये कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये 3 जो है दोस्तों ये है सेमी मॉडल वर्ब, इनको कहते हैं सेमी मॉडल। डेयर, नीड और यूज टू, ये कभी मॉडल के रूप में और कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है यूज होती है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो वर्ब जो होती है ये मतलब 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब उनको कहते हैं जो इनकी फॉर्म जो होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो उनका जो है एंड में ईडी आता है, उनको कहते हैं रेगुलर फॉर्म। और जिनके एंड में, देखिए जैसे बात करूं रेगुलर की, तो जिनके एंड में ईडी, ये होती है रेगुलर। और एक होती है इरेगुलर, इनके एंड में जो है ईडी नहीं आता है, मतलब इनकी तीनों फॉर्म जो है अलग अलग होती है, वो होती है इरेगुलर। तो ये थी दोस्तों अपनी वर्ब। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लेंगे प्रीपोजिशन।